नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिटर के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आज का ये वीडियो आपने देख लिया, पूरा वीडियो देख लिया तो आपको फिटर के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है फिटर ट्रेड से रिलेटेड अगर आप ITI करना चाहते हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिटर ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए ITI में क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगर आपका ITI में एडमिशन हो गया है तो आपको फिटर ट्रेड के अंतर्गत क्या सीखने को मिलेगा, फिटर ट्रेड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाए जाते हैं, और अगर आप फिटर ट्रेड से ITI कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप कौन से कोर्स कर सकते हैं। आपकी जो है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से सेक्टर में आपके गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं तो आपके प्राइवेट जॉब में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है पर्सनल व्यवसाय इससे क्या खोल सकते हैं। तो आज के पूरे वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ITI से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहती है और मैं गवर्नमेंट ITI में टीचर हूँ तो सारी जानकारी आपको समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ITI फिटर से अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, वो भी विज्ञान और गणित विषयों के साथ, मतलब 10th आपको साइंस और मैथ के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप ITI जो है फिटर से अप्लाई कर सकते हैं या फिटर में आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं यूपी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आपका जो सलेक्शन होता है वो 10th की मेरिट के आधार पे आपका सलेक्शन होता है फिटर ITI में। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी होगी तभी आपका जो सलेक्शन है फिटर ITI में होगा। बात कर लेते हैं कि फिटर ITI में अगर आपका सलेक्शन हो गया है तो आपको फिटर ITI के अंतर्गत क्या सीखने को मिलेगा। फिटर ट्रेड का मैं इंट्रोडक्शन या उसका परिचय आप लोगों को दे देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, फिटर जो है एक टेक्निकल ट्रेड है जिसके अंतर्गत आपको 2 वर्ष में प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब आपकी फिटर जो है वो 2 साल की ट्रेड है और एक टेक्निकल ट्रेड है ये। अब बात करते हैं कि फिटर ट्रेड के अंतर्गत आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, 2 साल में आपकी कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें आपको निखारा जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ, जैसे कि आप एक कार के बारे में सुने होंगे, जैसे कि मारुति सुजुकी की कार है। तो उस मारुति सुजुकी कार सिर्फ एक ही बॉडी तो होती नहीं, वो कि पूरी कार में सिर्फ एक ही पार्ट लगा होगा। उस कार में छोटे छोटे कई पार्ट्स लगे होते हैं, 1000-2000 पार्ट्स भी लगे होते हैं। तो वो 1000-2000 पार्ट्स को बनाने का काम जो होते हैं वो फिटर ट्रेड का ही जो प्रशिक्षार्थी होते हैं, जो ट्रेनी होते हैं, वही पार्ट छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो फिटर ट्रेड के ट्रेनीज़ ही बनाते हैं, मतलब छात्र बनाते हैं। अब बात करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को जो है आपस में फिट किया जाता है, फिट करने के बाद जो है एक कार तैयार होती है। तो छोटे छोटे पार्ट्स को बनाना, उन पार्ट्स की फिटिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है फिटर ट्रेड के अंतर्गत आपको सीखने को मिलेंगी। तो फिटर ट्रेड में आप लोगों को विभिन्न प्रकार के हस्त टूल, मतलब हाथ से चलाने वाले औजार, जैसे कि हैक्सा, जैसे कि आपको फाइल, जैसे कि टैपिंग, जैसे कि ड्रिलिंग, जैसे कि मिलिंग, और साथ में आपको मशीनों की बात करें तो ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, शेपर मशीन, ये सारी मशीन के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आपको जो है पाइप के बारे में जानकारी दी जाएगी, आपको थ्रेड्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, और आपको जो है शाफ्ट और की के बारे में जानकारी दी जाएगी, कैसे शाफ्ट से पावर जो है वो आपका जो है व्हील से पावर शाफ्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और भी इसी प्रकार की कई जानकारी आपको बियरिंग से संबंधित सारी जानकारी जो है आपको मिलने वाली है। तो फिटर ट्रेड के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि छोटे छोटे पुर्जों को बनाना और उन पुर्जों को आपस में फिट करके नई मशीन तैयार करना या फिर नया फर्नीचर तैयार करना, ये सारी चीज़ें आपको फिटर ट्रेड के अंतर्गत सीखने को या फिर आपको पूरा प्रशिक्षण इसके बारे में 2 वर्षों में दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं पढ़ाए जाएंगे फिटर ट्रेड के अंतर्गत। तो आपको 5 सब्जेक्ट जो हैं पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला और सबसे मेन सब्जेक्ट है वो है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी मतलब आपके फिटर की जान समझ लीजिए। अगर आप कहीं कंपटीशन में ITI करने के बाद कहीं भी कंपटीशन में आप जाएंगे
तो फिटर ट्रेड थ्योरी से ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो है थ्योरेटिकल की नॉलेज है बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, और थ्योरेटिकल की नॉलेज होने के लिए आपको फिटर ट्रेड थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। दूसरा जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है वो है ट्रेड प्रैक्टिकल। तो आपका, क्योंकि आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे या फिर अपना पर्सनल व्यवसाय भी खोलेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे कहीं पे काम करेंगे। तो आपकी प्रैक्टिकल की स्किल्स को निखारने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए आपको जो है ट्रेड प्रैक्टिकल को सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। आगे बात करते हैं, तीसरा मेन सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो अब मान लीजिए कि आप कोई पुर्जा बना रहे हैं, कोई छोटा सा आपको पुर्जा बनाने को दिया जा रहा है, तो आप लोगों को वो पुर्जा ना दे के उसकी एक ड्राइंग दी जाती है कि ये इसका आकार होगा, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, मोटाई होगी, यहाँ पर ये छेद होगा, ऐसे आपको एक ड्राइंग दी जाती है। तो उस ड्राइंग को आपको पढ़ना आना चाहिए। और कैसे ड्राइंग को पढ़ेंगे, आप पढ़ने के बाद उसको पार्ट बनाएंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको पढ़ाया जाता है कि आप लोग कैसे किसी ड्राइंग को पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं कि वर्कशॉप, जो चौथा मेन सब्जेक्ट है वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। जैसे कि आपके ट्रेड में ही विभिन्न एक जॉब दी जाएगी, तो उसमें लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ड्रिल कहाँ पर करना है, कहाँ से कितना छोड़ना है, और साथ में अगर लोहा है तो लोहा का कितना भार होता है, डेंसिटी कितनी होती है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, और यही सारी चीज़ें जो हैं आपको एक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है। ये सारी कैलकुलेशन आपको सिखाई जाएंगी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में। तो आप लोग का जो चौथा मेन सब्जेक्ट था वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस था। बात करते हैं पांचवें मेन सब्जेक्ट के बारे में। तो पांचवा मेन सब्जेक्ट जो है वो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो जब आप ITI कर लेंगे तो कहीं पे जॉब करेंगे तो आप वहाँ के कर्मचारी होंगे। तो कर्मचारी मतलब होता है एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयबिलिटी की एबिलिटी होती है, जो एम्प्लॉयबिलिटी की क्षमता होती है, उसको निखारने के लिए एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपको डेवलप की जाती है। जैसे कि आप लोग किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल कितने अच्छे होने चाहिए, और वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, इनके बारे में सिखाया जाएगा। आपको कंप्यूटर की क्षमता के बारे में सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर पे आप लोगों को कैसे वर्क करना है। साथ में आपको क्वालिटी टूल्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप क्वालिटी टूल्स का प्रयोग करेंगे तो आपको जो है गलती होने के कम चांस होंगे, और कम समय में ज़्यादा आप लोग वर्क कर सकेंगे, और जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें बहुत अच्छी आपको क्वालिटी देनी होगी। तो ये सब आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत सीखने को मिलेगा। तो ये पांचों सब्जेक्ट आपके हैं, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यही पांचों सब्जेक्ट आपको पूरे 2 साल के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं अब हम आपको कि आपकी ITI कंप्लीट हो जाती है तो आप हायर एजुकेशन क्या कर सकते हैं। तो आपकी अगर ITI कंप्लीट हो जाती है तो आप CITS का फॉर्म भर सकते हैं। CITS मतलब होता है CTI। तो CTI आप लोग कर सकते हैं। CTI का भी पेपर जो है ITI कंप्लीट होने के बाद उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता है, तो आप फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के जो है CTI कर सकते हैं। और CTI करने के बाद आप 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आप गवर्नमेंट ITI में टीचर बन सकते हैं। तो आप लोगों का कैरियर जो है वो टीचिंग जॉब में शुरू हो सकता है ITI फिटर से करने के बाद। चलिए दूसरी बात करते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब कहाँ पर मिल सकती है। तो फिटर का एक ऐसी ट्रेड है जहाँ की गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट जॉब आती है। सबसे पहले बात करें ITI करने के बाद तो रेलवे में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है फिटर की। आप लोग जो है ITI करने के बाद रेलवे ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोगों को फिटर की ट्रेड से आप लोग ITI करने के बाद रेलवे में आपकी जॉब आती है। फिर बात कर लेते हैं डिफेंस कंपनी, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपकी जॉब आती है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसमें भी आपकी जॉब आती है। DRDO कंपनी है उसमें भी जॉब आती है। भेल कंपनी में भी आती है, सेल में भी आती है, गेल में भी आती है। जितने भी महारत्न कंपनी है सब में आपकी गवर्नमेंट जॉब आती है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फिटर की ट्रेड जो है बहुत अच्छी ट्रेड मानी जाती है, और मैं भी इसको रिकमेंड करता हूँ कि ये बहुत अच्छी ट्रेड है गवर्नमेंट जॉब के लिए। बात करते हैं अगली कि प्राइवेट जॉब के लिए। तो प्राइवेट का नाम जहाँ पर आता है तो बड़ी बड़ी कंपनी, MNC कंपनी हमारे दिमाग में आती हैं कि मारुति सुजुकी हो गई, हीरो मोटर हो गई, या फिर जो है होंडा हो गई, या फिर आपकी जो है टाटा मोटर्स हो गई।
तो इन सारी कंपनीज़ में आपको फिटर ट्रेड से बहुत सारी जॉब निकलती हैं, आप लोगों को बहुत सारे मौके इसमें मिलते हैं। तो फिटर से ITI करने के बाद आपको प्राइवेट जॉब की भी कोई कमी नहीं है। बात करते हैं कि आप फिटर ट्रेड से ITI करने के बाद क्या अपना बिजनेस खोल सकते हैं, तो हाँ, आप लोग अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं, छोटी मोटी शॉप खोल सकते हैं जिसमें आपको लेथ से संबंधित कार्य मिल सकता है, मिलिंग ड्रिलिंग से संबंधित काम मिल सकता है। साथ में ही फिटर ट्रेड में आपको वेल्डिंग की भी थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है, तो आप लोग वेल्डिंग की भी अपनी एक शॉप खोल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और अपना बिजनेस कैसे खोल सकते हैं, ये सब के बारे में आप फिटर ट्रेड करने के बाद आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है, प्राइवेट की क्या है और बिजनेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। तो अब आप सभी छात्रों को पता चल गया होगा कि फिटर ट्रेड करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, फिटर ट्रेड में क्या आपको पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और आपकी प्राइवेट जॉब करने की अपॉर्चुनिटी क्या है, सरकारी की क्या है, और आपको हायर एजुकेशन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, और अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप कौन सा अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो अगर आप सभी छात्र बहुत ज़्यादा मात्रा में कमेंट करेंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आप जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताए थे, ये सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ऑफलाइन देना होता है, किसका ऑनलाइन देना होता है, और साथ में ही आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आप सभी छात्र कमेंट करेंगे तो वो वीडियो मेरा आपको ज़रूर आपके लिए बना के दूंगा। तो आशा करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे कि फिटर ट्रेड कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेड है और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।